तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या आप जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं? आपको मालूम है? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ आपको आज बहुत आसान तरीके से कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच हमको जब हम 10th क्लास में या 9th क्लास में होते हैं तो हमको एक वहाँ पर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं। तो हमको मालूम होगा कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट होती है। सबसे पहला काम हमारा ये है जानना कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो डायरेक्ट स्पीच वह होती है जिसके ऊपर सबसे आसान काम ये है कि हम देखेंगे जहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगे रहते हैं। ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा, जिस भी स्पीच पर इन्वर्टेड कॉमास लगे रहें तो आप समझ लीजिए कि वो डायरेक्ट स्पीच है। अब डायरेक्ट स्पीच हमको मिल गई, उसको इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इससे पहले कि हम रूल्स पढ़ें कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो होती क्या है। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जिसमें स्पीकर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। स्पीकर, तो हर सेंटेंस में एक स्पीकर रहता है और उसकी स्पीच रहती है। देयर आर टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वन सेंटेंस। वन इज द स्पीकर एंड द अदर इज द स्पीच। स्पीकर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड स्पीच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दीज टू फैक्टर्स यही जो है तय करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर स्पीकर उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा किसी सेंटेंस में तो वो डायरेक्ट स्पीच है। अगर डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं है तो इनडायरेक्ट स्पीच है। हम कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, आइए बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहला काम मैंने जो आपको बताया कि आपको मालूम है डायरेक्ट स्पीच कौन सी है, जिसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। चलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। मेरे पास एक सेंटेंस है, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर वाइज। She said to me you are wise। ये सेंटेंस है हमारे पास। तो अगर ये सेंटेंस हमारे पास आए और हमको पूछा जाए कि ये कौन सी स्पीच है तो हम बड़ी आसानी के साथ बता सकेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है। कैसे पता लगा? क्योंकि इस पर इन्वर्टेड कॉमास है। दूसरा काम ये करेंगे कि हम इसको दो भागों में बांटेंगे। एक स्पीच वाला भाग है, एक स्पीकर वाला भाग है। जो ये फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर सब्जेक्ट है उसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्ब, क्योंकि इसमें वर्ब है फर्स्ट पार्ट में। और दूसरा जो है वो है रिपोर्टेड स्पीच। तो हम दो भागों में इसको बांटेंगे। एक स्पीच को, सबसे पहले एक सेंटेंस को दो भागों में बांटेंगे। एक में स्पीच रहेगी, एक में वर्ब रहेगा। तो हमने सबसे पहला काम कर दिया, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच निकाल दी। अब हम को ये भी मालूम है कि ये कौन सी स्पीच है। कौन सी स्पीच है ये? डायरेक्ट स्पीच। कैसे मालूम हुआ? क्योंकि इस पर इन्वर्टेड कॉमास हैं। अब हमको इसको जब चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में तो हमको कुछ फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स। तो वो जो रूल्स हमको फॉलो करने हैं वो हम आपको बताते हैं अभी कि वो कौन कौन से रूल हैं। सबसे पहला काम, कुछ चीजें जो बदल जाएंगी रिपोर्टेड स्पीच में, इज, एम, आर, ये वॉज और वर में। अगर वॉज वर होगा तो वो हैड में, और इज, एम, आर वॉज वर में, वॉज वर का हैड में। तो इसी तरह से विल वुड में, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में। इस तरह से कुछ ये चेंजेस हैं जो होंगी। नाउ का देन हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, यस्टरडे चेंजेस इनटू द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। tomorrow changes into the next day। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हम, और भी है बहुत सारी, कम का गो हो जाता है। तो इस तरह से ये चेंजेस हमको फॉलो करनी पड़ती है।
इसके अलावा और कैसे चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से ये चेंजेस होती हैं। हम अकॉर्डिंगली हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से इसको चेंज करेंगे, किस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते हैं। तो चलिए फिर से मैं सेंटेंस लिखता हूं। शी, यही सेंटेंस मैंने लिखा था, सेड टू मी, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर वाइज। तो चलिए बात करते हैं, इसको हमने दो भागों में बांटा, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में। दो भाग हो गए। अब हमको चेंज करना है, रिपोर्टेड वर्ब जो है वो अलग फॉर्मूले से चेंज होगी और रिपोर्टेड स्पीच अलग फॉर्मूले से। चलिए पहला पार्ट हम स्टेप वाइज फर्स्ट पार्ट को चेंज करते हैं, शी सेड टू मी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो रिपोर्टेड वर्ब है उसमें कोई ऑब्जेक्ट है। कई बार ऐसा होता है, ये हो जाता है शी सेड यू आर वाइज, उसमें ऑब्जेक्ट पीछे नहीं रहता। ऑब्जेक्ट का काम कौन कौन करते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे कि मी, अस, हिम, हर, यू, दे, देम, ये सब ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है मी। तो इस सेंटेंस में कहा जा रहा है शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो मैं किसका काम कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हूं और सब्जेक्ट का काम शी कर रही है। तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा और सेड लगा रहेगा तो हम इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा शी टोल्ड मी। एक और बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, शी सेड होगा, तो शी सेड का शी सेड ही रहने देंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। हम चेंज तभी करेंगे अगर इसके पीछे ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये हो जाएगा शी सेड टू मी का शी टोल्ड मी। अगर सपोज ये ऐसे नहीं रहता, ये ऐसे रहता, शी सेड यू आर वाइज, तो हमने करना था शी सेड का शी सेड ही रहने देना था। तो आगे दैट। फिर इसी तरह से अगर इसमें हो गया शी सेड टू मी, तो हम इसको चेंज कर देंगे शी टोल्ड मी। तो सेड है तो टोल्ड कर देंगे। लेकिन मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा, जैसे अगर मेरे पास है शी सेज टू मी, ये प्रेजेंट में, शी सेज टू मी, तो अब चूंकि ये प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, शी वहां टोल्ड कर देते, इसमें अब सेड का टोल्ड कर दिया था, लेकिन सेज का टेल्स, तो टू काट देंगे, शी टेल्स मी। इस तरह से हम रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करेंगे। तो चलिए एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे मेरे पास है शी विल से टू मी, अगर ऐसे होता शी विल से टू मी, तो हमने क्या करना है, ये इसका कर देना है शी विल से, किस में चेंज हो जाएगा, टेल में, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट है, शी विल टेल मी, टू काट देंगे हमेशा। तो इस तरह से हमने आज सीखा अभी कि रिपोर्टेड वर्ब किस तरह से चेंज होता है। तो रिपोर्टेड वर्ब हमने सीख लिया। अब हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज होता है। जैसे मेरे पास सेंटेंस है पूरा, शी सेड टू मी यू आर वाइज। तो चलिए हमने पहला पार्ट तो इसका अभी आपके सामने किया, तो ये हो जाएगा शी टोल्ड मी। जब हम इन्वर्टेड कॉमा चेंज करेंगे, जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसकी जगह दैट लगा देंगे, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ और रूल्स फॉलो होंगे, उसको हम बाद में करेंगे। ये सिंपल सेंटेंस है तो हमने दैट लगा दिया। अब हम देखेंगे कि इसमें पर्सन कौन सा चेंज हुआ है, पर्सन कौन सा लगा है। तो इसमें देखा हमने यू, अगले पार्ट में स्पीच में यू लगा है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो हम वो जो रूल फॉलो करते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इफ RS रिपोर्टेड स्पीच हैज फर्स्ट पर्सन, इट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट। अगर फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन होगा तो हम उसको वैसा ही रहने देते हैं, नो चेंज करते हैं। तो ये फॉर्मूले से ये पर्सन चेंज होंगे। हमने देखा अगर फर्स्ट होगा तो हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। सपोज इट इज लाइक दिस, शी सेड टू मी, शी सेड टू हिम कर लेते, शी सेड टू हिम आई एम वाइज। तो अब ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है। अब चूंकि रूल के मुताबिक इसको किस में चेंज होना है, इसको चेंज होना है सब्जेक्ट में। तो ये हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी वॉज वाइज। ठीक है, इस तरह से चेंज हो जाएगा। अगला मैं आपको बताऊंगा कि टेंस कैसे चेंज होता है।
तो हमने ये कर लिया था। अगर फर्स्ट पर्सन यहां होगा स्पीच में तो हम उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट में। तो अगर ये यहां ऐसे रहता, शी सेड टू मी यू आर वाइज, तो ये सेकंड पर्सन है। तो अब हम किस में चेंज करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कौन है, हिम। तो हिम को जब इधर सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ये हो जाएगा ही। तो इस तरह से इज एम आर मैंने बताया था वॉज वर्ब में हो जाते हैं, तो ही के साथ वॉज लगेगा, तो ही वॉज वाइज। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। शी सेड टू हिम यू आर वाइज, तो इसका चेंज होगा शी टोल्ड मी दैट शी वॉज, सॉरी यहाँ शी वॉज वाइज। तो इस तरह से हम ये चेंजेस करेंगे। मैंने आज आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होती है। हमने ये भी देखा वो दो भागों में बांटी जाती है, कौन कौन सी, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब में कुछ चेंजेस कैसे की जाती हैं और रिपोर्टेड स्पीच में कैसे की जाती हैं, ये हमने बात की सिंपल सेंटेंस पे। इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हम किस तरह से इंटेरोगेटिव और दूसरे सेंटेंसेस में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो चलिए, जब तक हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए आपको खुशामदीद, गुड बाय। और आशा करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और हाँ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।